हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड रोजगार क्लासेस में। अभी थोड़ी देर पहले ही लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ सहायक की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसमें कनिष्ठ सहायक के 445 पदों पर भर्ती का ये विज्ञापन जारी हुआ है। आप 20 दिसंबर 2022 तक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी योग्यता जो है वो इंटर पास मांगी गई है, और अगर आप इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपको इंटर के साथ ही आपके पास टाइपिंग की एबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम होने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और जो अभ्यर्थी उस टाइपिंग टेस्ट में को क्वालिफाई कर जाएगा उसका कनिष्ठ सहायक की भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है लोक सेवा आयोग का कनिष्ठ सहायक को लेकर। तो बढ़ते हैं हम इसके कनिष्ठ सहायक के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर कि उसमें आयोग द्वारा क्या क्या बातें बताई गई है। तो इसका जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वो 30 नवंबर 2022, यानी आज ही के दिन, अभी थोड़ी देर पहले ही ये विज्ञापन जारी हुआ है। दूसरा है, इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि दे रखी है 20 दिसंबर 2022, यानी 20 दिसंबर 2022 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा है परीक्षा शुल्क। तो इसमें आपको परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा, वो भी आप 20 दिसंबर 2022 तक, यानी जो आवेदन की अंतिम तिथि है उस तक आप अपना परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि कौन सी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए कितना परीक्षा शुल्क लोक सेवा आयोग द्वारा मांगा गया है। इसमें आगे चलेंगे तो आगे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे हैं जो इस भर्ती से संबंधित है। यहाँ पर आपको आरक्षण से संबंधित और आपके डॉक्यूमेंट के संबंध के बारे में बता रखा है कि आपका अंतिम तिथि से पहले आपकी जो आरक्षण से संबंधित जो सर्टिफिकेट है या जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरीके से वैलिड होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो आवेदन है उसे निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें जिन विभागों के विज्ञापित पदों की अनिवार्यता में टंकण परीक्षा के लिए हिंदी में 400 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रावधान उल्लेखित नहीं है, उन विभागों के पदों हेतु भी हिंदी टंकण में 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारित है, यानी हिंदी टंकण में 400 की डिप्रेशन की गति मांगी गई है। और दूसरा इसी में जिन विभागों के विज्ञापित पदों हेतु अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम गति का उल्लेख नहीं है, उनमें अंग्रेजी टंकण के लिए 800 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति निर्धारित है, यानी जिन विभागों में अंग्रेजी टंकण के में न्यूनतम गति के बारे में नहीं बता रखा, उनमें 800 की डिप्रेशन की गति मांगी गई है। आपको इसमें यह भी बता रखा है कि आपको जब इसका आवेदन आप इसको भर देंगे तो आपको इसका प्रिंट आउट निकाल कर लोक सेवा आयोग को नहीं भेजना है, ये भी इसमें बताया गया है। ये जो पद है ये समूहों के अंतर्गत आता है। कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर समूहों के ये अंतर आता है, और इसमें रिक्तियों का विवरण है वो इस प्रकार दे रखा है। इसमें भिन्न विभाग, अलग अलग विभागों में अलग अलग पोस्टें दे रही है। जैसे शहरी विकास निर्देशालय, इसमें पोस्टों की संख्या 4 है। इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता दे रखी है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और देवनागरी लिपि में
हिंदी का कार्यकारी ज्ञान और कंप्यूटर में हिंदी टंकण में 400 की डिप्रेशन की गति आवश्यक है। यानी आपका इंटरमीडिएट होना, आपको हिंदी का अच्छा नॉलेज और कंप्यूटर में आपकी 400 की डिप्रेशन की गति होना, ये इसकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता दे रखी है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद में जो पोस्टों की संख्या है वो 1 है। नगर पालिका परिषद मंगलौर में 2 दे रखी है। नगर पालिका परिषद जोशीमठ में 2, नगर पालिका परिषद गौचर में 1, नगर पालिका परिषद पौड़ी में 2, नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर में 1, नगर पालिका परिषद बड़कोट में 1, नगर पंचायत दिनेशपुर में 2, नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग में 1, नगर पालिका परिषद महू खेड़ागंज जिला उधम सिंह नगर में 1 पोस्ट दे रखी है। नगर पंचायत शक्तिगढ़ में 1, नगर पंचायत कीर्तिनगर जो जिला टेरी के अंतर्गत आता है वहाँ पे भी 1 सीट दे रखी है। नगर पालिका परिषद मुन्नी की रेती, इसमें भी 1 दे रखी है। आबकारी विभाग में भी 1, परिवहन विभाग में 7 सीटें हैं। परिवहन विभाग संभाग या संवर्ग उत्तराखंड में 32, लघु सिंचाई विभाग में 4, आपके अर्थव्यवस्था विभाग में 7, अल्पसंख्यक विभाग में 7, होमगार्ड्स मुख्यालय संवर्ग में 1, होमगार्ड्स विभाग में 12 दे रखी है। इसमें बताया गया है कि पद संख्या 21 एवं 22 के विभाग हुए तो अनिवार्य जो शैक्षिक योग्यता दे रखी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में 400 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना आवश्यक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है। फिर इसमें दे रखा है उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में 2 सीटें दे रखी है। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति नैनीताल में 2, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में 1, वैकल्पिक विवाद समाधान नैनीताल में 1, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 1, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर में 1 पोस्ट दे रखी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल में 1, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार में 1, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून में 1, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत में 1, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली में भी 1 है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ में 1, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी में भी 1, इसी प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर में भी 1, टेरी गढ़वाल में भी 1 दे रही है, रुद्रप्रयाग में भी 1 दे रही है। वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र उधम सिंह नगर में भी 1 पोस्ट दे रही है। वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र हरिद्वार में भी 1, वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र उत्तरकाशी में भी 1 और उसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता वही है जो मैंने आपको पहले बताई थी। वाणिज्य कर विभाग में भी 2 सीटें दे रखी है। संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय गढ़वाल संभाग में 7 पोस्टें दे रखी है। संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय कुमाऊं संभाग हल्द्वानी में 7 दे रखी है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भौली नैनीताल में 2, निर्देशालय विभागीय लेखा उत्तराखंड में 3, निर्देशालय पंचायती राज उत्तराखंड में 1, राजस्व विभाग में 1, श्रम विभाग में 5, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी अल्मोड़ा में 1, कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी रुद्रप्रयाग में आपकी 5, कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी पौड़ी में आपकी 6, कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी चमोली में आपके 7, कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी अल्मोड़ा में 9। तो इस प्रकार ये अलग अलग विभागों में अलग अलग पोस्टें दे रखी है और लगभग सब में की शैक्षिक योग्यता एक ही है कि इसमें इंटरमीडिएट आपका पास होना अनिवार्य है। साथ में आपको हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए और साथ में जहाँ पर अंग्रेजी मांगी हुई है वहाँ पे आपको अंग्रेजी टाइपिंग भी आनी चाहिए। ठीक है। इसमें जो पद का स्वरूप दे रखा है कि ये जो पद है ये किस प्रकार का पद है, तो यह अराजपत्रित पद है, अस्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त है और इसमें जो आपकी आयु सीमा दे रखी है तो कनिष्ठ सहायक के लिए 18 से आपको 42 साल की उम्र होनी चाहिए और
इसकी जो आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2022 के अनुसार की जाएगी। यानी आप 1 जुलाई 2022 में को अगर आप 18 साल के हो जाते हैं और 42 साल से अधिक नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे है इसमें दे रखा या आपकी राष्ट्रीयता मांगी गई है, तो आपकी राष्ट्रीयता जो होती है कि वो भारतीय ही है। आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, शारीरिक स्वस्थता आपकी होनी चाहिए। और जो ये फॉर्म है, जो आपका ये जो फॉर्म है ये आप कहाँ भरोगे, तो ये जो आपका फॉर्म है ये आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर या ukpsc.net.in पर भरा जाएगा। जैसे कि आपने फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल आदि लोग परीक्षाओं के फॉर्मों को भरा था, बिल्कुल वैसे ही गणेश सहायक की भर्ती का फॉर्म भी भरना पड़े, वैसे ही इसके फॉर्म भरे जाएंगे और इसमें आपको बाद में परीक्षा शुल्क भी देना पड़ेगा। बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा भिन्नता नहीं है पुराने फॉर्मों को लेकर। यहाँ पर जो शुल्क की बात मैंने आपसे पहले बार बोला था कि इसमें आपको जो फीस देनी पड़ेगी वो इस प्रकार है। जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 176 रुपये, जो EWS है उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी 174, आपके उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग जो OBC कैंडिडेट है उन्हें भी 174। तो ये जो 3 कैंडिडेट है ऊपर की, इनको 176 रुपये का आपको फीस देनी पड़ेगी। जो SC कैटेगरी है, SC को 86, ST को 86.55 और जो अनाथ है उनको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और जो दिव्यांग है उन्हें 26 रुपये का आपको परीक्षा शुल्क इस परीक्षा को लेकर आयोग को देना पड़ेगा। तो ये इसकी मुख्य बातें थी जो इस विज्ञापन में दी गई है। बाकी इसमें ये बता रखा है कि ये जो आपका पेपर है ये 100 नंबर का होगा, 2 घंटे की परीक्षा होगी और इसमें GK, GS और हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। GK व GS से संबंधित 75 और आपकी 25 नंबर की इसमें हिंदी आएगी। और टोटल ये 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर पर आपके 0.25 नंबर कट जाएंगे, जो लोक सेवा आयोग की अन्य भर्तियों में होता ही है। इसका जो सिलेबस है वो भी इसमें दे रखा है कि जो 100 नंबर का आपका पेपर होगा उसमें 75 नंबर में आपके सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जो जानकारी है ये 15 नंबर के सवाल आएंगे। इसमें भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 7 नंबर, भारतीय राज्य व्यवस्था से 6 नंबर के, भारत का भूगोल एवं जनसांख्यिकी से 7 नंबर और जो समसामयिक घटनाएं यानी जो करंट घटनाएं उससे 7 नंबर। तो ये आपके जो GS से संबंधित पोर्शन है उसका सिलेबस है। फिर अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो इसमें आ जाएगा आपका उत्तराखंड का इतिहास, उस पर 6 नंबर आएगा। उत्तराखंड की संस्कृति से 6 नंबर, उत्तराखंड का भूगोल एवं जनसांख्यिकी उससे 8 नंबर, उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन से संबंधित इसमें प्रश्न आएंगे वो 7 नंबर के। तो ये उत्तराखंड का इसमें सिलेबस दे रखा है और बाकी 6 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी। तो अगर आप इस सिलेबस का विश्लेषण करें जो कि आयोग द्वारा दिया गया है तो ये बहुत ही कम सिलेबस है। और अगर आप इसका खूब ढंग से इसमें मेहनत करते हैं, ढंग से इसकी तैयारी करते हैं तो आपके निकलने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी, क्योंकि अभी इसमें टाइम काफ़ी है और इसका जो सिलेबस है यह अन्य भर्ती परीक्षाओं की तुलना में काफ़ी आयोग द्वारा कम दे रखा है। बाकी इसमें आपके हिंदी का जो सिलेबस है वो भी इसमें दे रखा है। हिंदी आपकी 25 नंबर की आएगी। इस 25 नंबर में आपके स्वर एवं व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति और विराम चिन्ह से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटली आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है। उसके बाद
इसमें आपके लिए जो लोक सेवा आयोग द्वारा इस भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अंक लाना जो अनिवार्य है वो कितना है, तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 45% इसमें नंबर लाना अनिवार्य है, तभी उनका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। अगर वो 45 से कम लाते हैं तो उन्हें उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसी प्रकार जो ओबीसी है उनके लिए 40% नंबर लाना अनिवार्य है। जो एससी है और एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 35%, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है ईडब्ल्यूएस के लिए उनके लिए 40% न्यूनतम अंक कम से कम इतने प्रतिशत नंबर लाना उनके लिए अनिवार्य है, तभी उनका चयन पे विचार आयोग द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें आखिरी में दे रखा है कि जो ये कनिसाई की परीक्षा है ये किन किन केंद्रों पर होगी, तो ये 20 सेंटर दे रखे हैं और साथ ही उसका एग्ज़ाम सेंटर कोड भी दे रखा है। तो इसमें सेंटर है अल्मोड़ा का सेंटर कोड है 1, रानीखेत का 2, बागेश्वर का 3, चंपावत का 4, पिथौरागढ़ का 5, नैनीताल का 6, हल्द्वानी का 7, रुद्रपुर का 8, खटीमा का 9, पौड़ी गढ़वाल का 10, श्रीनगर गढ़वाल का 11, कोटद्वार का आपका 12, गोपेश्वर का 13, न्यू टेहरी का 14, रुद्रप्रयाग का 15, उत्तरकाशी का 16, देहरादून का 17, ऋषिकेश का 18, हरिद्वार का 19 और रुड़की का 20। तो ये 20 परीक्षा केंद्र दे रखे हैं जहाँ पर आपकी ये भर्ती परीक्षा होगी। आपके द्वारा भरे गए परीक्षा केंद्र में अगर आप परीक्षा केंद्र में आयोग चाहे तो उसमें कोई फेरबदल भी कर सकता है अपनी स्थिति को जानकर। तो ये इस भर्ती परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। और बाकी अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप इसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या को सुलझाने का हम प्रयास करेंगे। और अंत में मैं यही कहूँगा कि जो इसकी लास्ट डेट है वो है 20 दिसंबर 2022 तक, तो अभी बहुत टाइम है इसको फॉर्म भरने में। आज ही से ये शुरू हुआ है और 20 तारीख तक ही आप इसमें फीस भी जमा कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है इंटर पास, और बाकी वही है पेपर जो होता ही है कि 100 नंबर का जीके जीएस, साथ में हिंदी और रीजनिंग से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये टोटल जो है ये 445 के लिए ये विज्ञापन लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। बाकी इससे संबंधित आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या समस्या है या आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ये हमारे कमेंट बॉक्स पर अपनी समस्या लिख सकते हैं। हम आपकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। और बाकी जो हमारा पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल और जेल बंदी रक्षक और समूह से संबंधित जो हमारा रेगुलर कोर्स चल रहा है, अगर आप उससे भी जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो ये लोक सेवा आयोग द्वारा जो नई विज्ञप्ति जारी की गई थी उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। बाकी आयोग द्वारा हमें जो जैसी और नई जो जानकारी प्राप्त होती है या सरकार के माध्यम से हमें जो अन्य जानकारी प्राप्त होती है वो भी हम आपको उसके साथ हम आपको उससे साझा करेंगे। आज के अंक में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अंक के साथ। धन्यवाद।